31 अक्टूबर साल 2011 पाकिस्तान का कराची शहर और एक कब्रिस्तान। दोस्तों, शाम का वक्त था, अंधेरा हो चुका था। कब्रिस्तान में काम करने वाले कुछ लोग एक जगह पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। तभी अचानक कब्रिस्तान में काम करने वाला एक आदमी घबराया और दौड़ता हुआ वहां पर आया। उसका पूरा शरीर जो है वो कांप रहा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। बस कांपते हुए बार बार कब्रिस्तान की तरफ उंगली किए जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर वहां मौजूद लोगों को लगा कि कब्रिस्तान के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीजें उसने देखा है जिसकी वजह से ये डर गया होगा। जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्या देख लिया उस आदमी ने कि डर के मारे ठीक से वो बोल नहीं पा रहा था। यही उन लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा था। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे कब्रिस्तान के अंदर लेके गया। कुछ लोग हिम्मत किए और साथ में चल दिए। लेकिन दोस्तों, जब सब लोग कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कब्र के पास मिट्टी खुदी हुई थी। कुछ लोगों ने टॉर्च जलाकर देखा तो लोगों को वहां का नजारा देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर हुआ क्या है, क्योंकि कब्र का एक हिस्सा खुदा हुआ था और ऊपर रखा जो पत्थर का स्लैब होता है वो भी अपनी जगह से हट गया था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तभी लोगों ने उस आदमी से पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो और कांप रहे हो। आखिर जो बात है उसको साफ साफ और सच्ची सच्ची बताना होगा तुमको। जब उसने पूरी कहानी लोगों को सुनाई तो वहां मौजूद हर व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों को उस पर इतना गुस्सा आया कि तुरंत पुलिस बुलाई और उस आदमी को पुलिस को सौंप दिया। और दोस्तों, जब पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार करके थाने ले गई, वहां से उससे लंबी पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गए। असल में दोस्तों, उस शख्स का नाम था मोहम्मद रियाज। वो पाकिस्तान के एक पंजाब प्रांत में सरगोधा करके जगह है, वहां का रहने वाला था। कुछ दिन पहले ही वो रोजी रोटी की तलाश में कराची आया हुआ था। काफी कोशिशों के बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक वजीर नाम के व्यक्ति से होती है जो उसी कब्रिस्तान में कब्र खोदने और पौधों को पानी देने का काम करता था। रियाज ने अपनी सारी कहानी और परेशानी जो है वो वजीर को बताई तो वजीर ने उसे उसी कब्रिस्तान में नौकरी दिलवा दी। धीरे धीरे ये दोनों इतने घुल मिल गए कि इन दोनों से एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपती थी। लेकिन एक दिन रियाज ने वजीर को कुछ ऐसी चीज करते देख लिया कि उसके मन में शक होने लगा। जब भी किसी महिला की ताजी लाश आती तो शाम को दफनाया जाता था। उसके बाद वजीर जो है चुपके से कब्र के एक किनारे से मिट्टी हटाता और अंदर जाता और कुछ देर बाद वापस आकर कब्र को पहले जैसा कर देता था। शुरुआत में तो रियाज को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब ये सिलसिला कई दिनों तक चलते रहा तो उसने वजीर से एक दिन पूछ लिया कि आखिर वो जाकर वहां पे करता क्या है। साथियों, दोनों में दोस्ती जो है काफी गहरी हो चुकी थी, इसीलिए वजीर ने उससे कुछ छुपाया नहीं, सारी चीजें रियाज को बता दी। जिसके बाद रियाज भी वजीर के उस घिनौने काम में साथ देने लगा। अब दोनों मिलकर वहां पे इस काम को अंजाम देते। जब भी कोई नई लाश दफनाई जाती तो वो उस लाश को वहां पर उस लाश के कब्र में गड्ढे खोदते और रात को जाते और ये अपने जो घिनौने काम हैं उसको करते थे। और दोस्तों, ये खास तौर पर उन्हीं लाशों को निशाना बनाते जिन्हें शाम के समय दफनाया गया हो, क्योंकि रात होते ही सभी लोग अपने घर लौट जाते थे और इन्हें पूरे कब्रिस्तान में खाली जगह मिलता था। इन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था। फिर दोनों कब्र के एक किनारे से इतनी मिट्टी हटाते कि जितने में ये अंदर जा सके और अंदर का जो स्लैब है उसे हटाकर ये अंदर जाते और बारी बारी से दोनों, या कोई महिला या कोई लड़की की लाश आई होती थी, उसके साथ ये गंदे हरकत करते, घिनौने काम को अंजाम देते थे। दोस्तों, ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद जो वजीर था जिसने रियाज को नौकरी दिलवाई थी, उसकी ज्यादा नशा करने के कारण मौत हो जाती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहीं से सब खत्म हो गया तो आप दोस्तों गलत सोच रहे हैं। वजीर के मौत के बाद रियाज बिल्कुल नहीं रुका। अब वो अकेले ही ये घिनौना काम जो है वो करने लगा। और फिर आई 31 अक्टूबर 2011 की रात। उस दिन शाम के समय एक लड़की की लाश दफनाई गई थी। रियाज की नज़र पहले से ही उसकी कब्र पर थी। वो शाम होने का इंतजार कर रहा था और हमेशा की तरह कब्र के पास शाम होने के बाद पहुंच जाता है और एक तरफ से मिट्टी हटाता है, पत्थर का जो स्लैब था उसको हटाता है और कब्र के अंदर उतर जाता है।
उसने अपने बयान में पुलिस को बताया और दावा किया कि वह उस लड़की के लाश के साथ घिनौना अपराध कर रहा था, घिनौने काम को अंजाम दे रहा था। तभी उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है और कब्र में उतरते समय उसके चेहरे पर डाली गई जो चादर थी वो हट गई थी। रियाज के मुताबिक सबसे पहले उसकी नज़र उस लड़की के दांतों पर गई, फिर उसने देखा कि उस लड़की की जो आंखें हैं वो बिल्कुल चमक रही थी। उसने पुलिस को ये भी दावा के साथ बताया कि उसे ऐसा लगा कि उसकी आंखें से तेज रोशनी निकल रही हो, मानो वो लड़की जिंदा हो गई हो या तो वो लड़की जो है वो भूत बन गई हो। और दोस्तों ये सब देखते ही रियाज की जो हालत थी वो पूरी तरह से खराब हो गई। उसे लगा कि शायद अब वो जिंदा बच नहीं पाएगा और डर के मारे वो तुरंत कब्र से बाहर निकला और भागते हुए वो बाहर की ओर आया जहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। और दोस्तों कहानी की शुरुआत में ही हमने कहानी जो है यहीं से शुरुआत की थी। उसने घबराहट में अपनी जो पूरी बात है वो लोगों को बता दी। उधर उसे वहां मौजूद लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया और असल में इससे पहले भी कई परिवार ने कब्रों के साथ छेड़छाड़ का जो शिकायत है, जो मौलाना या जो कोई भी होते हैं उससे शिकायत उन्होंने कर रखा था। लेकिन कब्रिस्तान के जो कर्मचारी है वो इस बात को ये कहकर टाल देते थे कि शायद किसी कुत्ते या कोई दूसरा जानवर जो होगा वो मिट्टी को खोद दिया होगा या मिट्टी के साथ छेड़छाड़ किया होगा। लेकिन रियाज के कबूलनामे के बाद पूरा जो मामला है वो साफ हो गया। उसने पुलिस के सामने ये भी कबूल किया कि वो पिछले लगभग 2 सालों में करीब 48 महिलाओं के साथ कब्र में उतरकर और उनके शवों के साथ घिनौने अपराध को अंजाम अब तक दे चुका है। और दोस्तों जब ये खबर मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान में फैली तो हर तरफ सनसनी मच गई। लोग उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करने लगे। दोस्तों बाद में इस मामले में अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ मामलों में उसे सजा अब तक मिल चुकी है और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो शख्स आज भी पाकिस्तान के जेल में जिंदा है। हालांकि अलग अलग रिपोर्टों में सजा और उसकी जो वर्तमान कानूनी स्थिति है उसको लेकर अलग अलग दावे मिलते हैं। फिलहाल साथियों इतने महिलाओं के साथ वो भी शवों के साथ घिनौने अपराध करने वाले इस व्यक्ति को आखिर क्या सजा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।